अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीक्राफ्ट लर्निंग बाय हुरमत। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको माला बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसके अंदर हम लॉकेट भी डालेंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी, उसके अंदर आप थ्रेड यूज़ करेंगे। अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप थ्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बारीक लेंगे तो हम उसे ट्रिपल करके यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें बैंगल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कांच की ना हो, मेटल की हो। मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 अदद मिरर ले सकते हैं आप। इसमें छोटे साइज़ भी ले सकते हैं, और अगर बड़ा होगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और अकॉर्डिंग टू मिरर आपने रिंग लेनी है। 2 अदद रिंग ज़रूरत पड़ेंगे, जिसमें से मैंने एक को तैयार कर रखा है इस तरह से, और एक मैं आपके सामने तैयार करूँगी। और माला जो हम बनाएंगे वो इस तरीके से बनेगी। ये मैं आपके सामने दोबारा सैंपल के तौर पे तैयार कर दूंगी। कुछ ऑलरेडी मैंने बैंगल को कवर कर ली है, जिस तरह मैं आपको रिंग कवर करना सिखाती रही हूँ। और एक रिंग जो मैं आपके सामने तैयार करूँगी, उसी तरह ही हमने ये बैंगल को भी तैयार करना है, कवर करना है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। बैंगल को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अब जहाँ पर हमने इसको तैयार करना है, स्कैन करना है, वहीं से हम चेन बनाना शुरू कर देंगे। और ये 4-4 का गैप देंगे। 4 इसमें से चेन के स्टेप हम स्किप करेंगे और 5वें में डालेंगे। और ये तकरीबन 10-10 हम तैयार करेंगे, 10 स्टेप इसमें बनाएंगे। तो आइए मैं बनाना शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। अगर आपने मिरर बीच में छोटा लगाना है तो फिर आप इसे ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि बीच में गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा अगर आपने कम चेन बनाई तो अकॉर्डिंग टू मिरर आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं ये 4 के गैप के बाद 5वें में से डालूँगी। 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरीके से। जब हम इसे निकालेंगे तो ये देखें, दोबारा 10 बनाएंगे चेन के स्टेप। और इसी तरतीब से हम 4 स्किप करने के बाद 5वें में डालते जाएंगे, और ये डाया इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो मैं कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ।
ये देखें, ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम नीडल की मदद से धागे को पास करेंगे। यहाँ से पक्का करने के बाद ये इस तरीके से ये चेन के स्टेप में से ले जाते हुए हम इसको क्रॉस करेंगे। क्योंकि हमने धागे को इस सिरे तक लेकर आना है, ये सेंटर में यहाँ, तो यहाँ तक हम नीडल की मदद से इसको क्रॉस करते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप में बन गया। तो हम इसको इनसाइड करेंगे अंदर की तरफ ही। और धागे की और सुई की मदद से साइड में जो भी आ रहा है इसको पहले आप गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 1 2 3 4 5 और 6वें में आप डालेंगे इस तरीके से। लाजमी नहीं है कि बिल्कुल फुल ही अपोजिट हो, यानी कि एक हाथ अगर आगे पीछे है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ से पकड़ते जाए इसे ताकि ये ढीला ना हो, लूज ना हो। इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको किसी भी अपोजिट साइड पे इसको पक्का कर लेंगे। इस तरह से अब हमने ये जो रिंग्स तैयार करने हैं, अभी एक रिंग जो है वो रख है, एक रिंग मैं ऑलरेडी तैयार कर बैठी हूँ। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर, ये भी नीडल की मदद से ही हम इसको एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर। तो पहले मैं आपको रिंग तैयार करके बता देती हूँ। रिंग तैयार करते वक्त भी हमने ट्रिपल ही करना है इस धागे को, क्योंकि ये बहुत बारीक है, तो बारीक धागे से कवर करना मुश्किल होता है। देखिए इसको हम ट्रिपल लेयर में काट लेंगे। इस तरीके से
देखिए इस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। इसी तरह ही मैंने बैंगल को भी कवर किया। रिंग कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई बैंगल हो, आप उसको इसी तरीके से कवर करते हैं क्रोशिया की मदद से। ये देखें इस तरीके से मैंने रिंग को कंप्लीट कर लिया और ये दोनों रिंग हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हम नीडल की मदद से इसको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। बैक साइड पे करके मैंने इसको रख लिया। सेम ऐसे इसी तरह मैं इसको इसकी बैक साइड पे दोनों को इक्वल रखना है बिल्कुल हमने, कि ये बिल्कुल एक दूसरे के बैक पे आए। करेंगे कि दोनों रिंग्स को क्रॉस करेंगे। तकरीबन 2-2 चेन का गैप डाल के आप इसे आइडिया से आप इसको धागे को पास करते जाएं और इसी तरीके से पूरे रिंग जो मुकम्मल डाई है उसको कवर करेंगे हम। ये देखें इस तरीके से डाया कंप्लीट हो गया। अब हम इनके अंदर बीड्स एडजस्ट करेंगे। तो बीड जो एडजस्ट करने के लिए हम नीडल की मदद से ही धागे को क्रॉस करेंगे पहले, और ये जो चेन बनी हुई है इसके सेंटर में धागे को रखेंगे इस जगह पे। यहाँ से इसको दूसरी साइड देखिए मिड में से मैं क्रॉस कर रही हूँ। इस तरीके से ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा और इसी तरीके से हम सब में डालेंगे बीड्स।
एक एक करके इसी तरह ही सेंटर में से नीडल को पास करते जाएंगे। नीडल को सेंटर से ही पास करना है ताकि ये एक साइड पे ना बिल्कुल जाए। से सब में से बीट्स क्रॉस हो चुके हैं, डल चुके हैं। अब आप इसको यहाँ से पक्का कर देंगे। क्या बात ये देखिए, ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं आपको माला बनाने का तरीका बता देती हूँ एज अ सैंपल, थोड़ा सा बना के तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो आइए मैं आपको माला बनाने का तरीका बता देती हूँ। तो कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले 4 स्टेप बनाने हैं चेन के। ये मैंने धागे को 3 लेयर्स में किया हुआ है। ये देखिए 4 स्टेप बनाने के बाद आपने इसको डबल करना है और फर्स्ट चेन में से हमने इसको निकाल लेना है इस तरीके से, और फिर 2-2 करके जैसे हम निकालते हैं उसी तरीके से इसको निकालना है। तो मैं आपको दोबारा करके बता देती हूँ। 1 2 3 और ये 4 स्टेप बनाने के बाद आप इसको डबल करेंगे और फिर फर्स्ट स्टेप में से इसे क्रॉस करेंगे। और ये देखें, ये 3 स्टेप होने के बाद हमने इसे 2 एक दफ़ा निकालें और 2 दूसरी दफ़ा। ये देखें इस तरीके से, इसी तरतीब से मैं इसको बनाया है मैंने। ये देखें 4 स्टेप बनाने के बाद इसको डबल किया, फर्स्ट स्टेप में से मैंने इसे निकाला। ये ट्रिपल जब हो गए तो 2-2 करके मैंने इसे इस तरीके से निकाल दिया। देखें ये वही चीज़ बन रही है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। 1 2 3 और ये 4। इसके बाद से डबल करना है। बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको बनाने में आसानी रहे। और फर्स्ट स्टेप में से इसे निकालना है और 2-2 करके इसे निकाल देना है। इसी तरतीब से ये बनता जाएगा। ये देखिए, मैंने इसी तरतीब से ये बनाया।
ये देखें, ये ज्वाइन रिंग है, इसकी मदद से मैं ये जो मैंने लॉकेट तैयार किया है इसको माला के अंदर एडजस्ट करूंगी प्लाइड की मदद से। अच्छी तरह से बंद कर लें ताकि ये निकले ना। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह पक्का कर दिया ताकि ये निकल ना सके। और ये देखिए कितना उम्दा और कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप किसी भी कलर में अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और ये ड्रेस मैचिंग के अलावा भी येलो कलर में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी की तरह कोई और टेक्निक लेके इससे मिलती जुलती कोई और चीज़ आपको बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।